नमस्कार दोस्तों, आज हम उस जादू के पीछे की तकनीक को समझने वाले हैं जो हर बार तब होता है जब हम किसी इमेज को जूम करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2D स्केलिंग की। कभी सोचा है कि जब हम किसी फोटो को चुटकी में जूम इन या जूम आउट करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प और आसान से कॉन्सेप्ट में छुपा है, और वो है स्केलिंग। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 2D स्केलिंग है क्या चीज। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में स्केलिंग का मतलब है किसी भी चीज का साइज बदलना। मान लीजिए हमारे पास एक चौकोर या एक त्रिकोण है, तो स्केलिंग की मदद से हम उसकी असल शेप को बदले बिना उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया ना एक ही चीज पर टिकी है, जिसे हम कहते हैं स्केल फैक्टर। ये और कुछ नहीं, बस एक नंबर है जिससे हम ये कंट्रोल करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या छोटा होगा। और मजे की बात यह है कि हम ये कंट्रोल एक्स एक्सिस यानी चौड़ाई में, जिसे हम SX कहेंगे, और वाई एक्सिस यानी ऊंचाई में, जिसे SY कहेंगे, दोनों में कर सकते हैं। इसका नियम तो बहुत ही सीधा है। अगर स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है, बिल्कुल जूम इन करने जैसा। और अगर ये 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है, जैसे हम जूम आउट करते हैं। और सोचिए अगर स्केल फैक्टर ठीक 1 हो तो तब कुछ नहीं बदलता, साइज जैसा का तैसा रहता है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे के गणित पर एक नजर डालते हैं। और हाँ, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो ये रहा फॉर्मूला। हमारे नए कोऑर्डिनेट्स, जिन्हें हम x प्राइम और y प्राइम कहते हैं, उनको निकालने के लिए हम बस पुराने कोऑर्डिनेट्स यानी x और y को उनके स्केल फैक्टर से गुणा कर देते हैं। है ना एकदम सिंपल। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक बिंदु 2,3 से शुरू करते हैं। अब हम स्केल फैक्टर को 2 पर सेट करते हैं, मतलब SX और SY दोनों 2 हैं। अब बस फॉर्मूला लगाना है। नया x हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4, और नया y हो जाएगा 3 गुणा 2 यानी 6। तो हमारा नया पॉइंट हुआ 4,6, और नतीजा हमारा ऑब्जेक्ट साइज में ठीक 2 गुना हो गया। लेकिन रुकिए, स्केलिंग हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसके 2 खास प्रकार हैं, और सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि ZX और ZY बराबर हैं या नहीं। पहला है यूनिफॉर्म स्केलिंग। इसमें SX और SY बराबर होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ऑब्जेक्ट का अनुपात बिल्कुल वैसा ही रहता है, वो बस साइज में बड़ा या छोटा होता है। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग, जहां SX और SY अलग अलग होते हैं। इससे ऑब्जेक्ट की शेप बिगड़ सकती है, वो या तो खिंच सकता है या फिर दब सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? असल में ये छोटा सा गणित का कॉन्सेप्ट हमारी डिजिटल दुनिया में हर जगह मौजूद है। जरा इसके बारे में सोचिए। जब हम कोई इमेज एडिट करते हैं, कोई वीडियो गेम खेलते हैं या कोई एनिमेटेड मूवी देखते हैं, यहाँ तक कि जब हम अपने फोन पर ऐप्स के बीच स्वाइप करते हैं, इन सब के पीछे स्केलिंग ही तो काम कर रही होती है। सच तो ये है कि हर बार जब हम जूम इन या जूम आउट करते हैं, तब हम 2D स्केलिंग को एक्शन में देख रहे होते हैं। तो आखिर में 2D स्केलिंग वो बुनियादी टूल है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बदलने की ताकत देता है। ये एक मामूली से फोटो एडिटर से लेकर बड़ी बड़ी हॉलीवुड की एनिमेशन फिल्मों तक हर चीज की नींव में शामिल है। तो अगली बार जब अपनी कोई पसंदीदा फोटो जूम करें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि कैसे ये आसान सी मैथ्स उस कमाल को मुमकिन बना रही है। ना सोचने वाली बात।